आप सभी को एजुकेशन पॉइंट में मोस्ट वेलकम है। आज जो है हम लोग क्लास 10 का जो एग्जाम हो चुका था उसका क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस इसके पर्पज से इस पर्पज से किया जा रहा है कि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नया मिलेगा और पैटर्न मिलेगा। और दूसरी नंबर में है कि इससे जो है 20% क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी मैच होने का पूरा संभावना रहता है। और रिवीजन के लिए आपको चाहिए कि आप पूरा मैथ बनाइएगा नहीं, तो अभी जो है नजदीक टाइम है, तो रिवीजन के लिए ये सब अच्छा तरीका है कि जो क्वेश्चन मिला है तो उस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कैसे किया जाएगा। और आप बनाए हैं एग्जाम में, सेंटर एग्जाम में, तो क्या बनाए हैं, कितना क्वेश्चन सही गया है नहीं गया है, इसकी भी आपको पता चला जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है और टाइम कम इन्वेस्ट हो, कम लगे, इसके लिए हम पहले से ही बना दिए क्वेश्चन, ताकि आपको कम टाइम में सवाल को आंसर मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ था √2 cos 30 डिग्री का मान निकालना था। ऑप्शन में बहुत सारा मान दिया हुआ था। आप √30 डिग्री का मान जानते हैं कि √3/2 होता है। और √2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 बार। √2 को √2 लिख सकते हैं, एक √2 से एक √2 कट जाएगा, ये दोनों रूट में आ गए, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। किसी तरह का दिक्कत रहेगा तो कमेंट करिएगा। उसके बाद इसमें जो है अभाज्य गुणनखंड, तो सिंपल था, आराम से फैक्टर तोड़ देते, और ये तो आसान ही था। ऑप्शन हम देखे तो ऑप्शन में 3 जो है पहला ही एक स्टेप लेते बन जाता था, टाइम कम लगता बन जाता आराम से, इसका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में एक बार फाइनल, यानी कि इस पैटर्न पे फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन एक ना एक आना ही आना कंपल्सरी है। इसमें देखिए 3 चीज दिया ही रहता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो इसमें 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज नहीं दिया रहेगा। कोई एक चीज नहीं दिया जाएगा तो उसको कैसे निकालिएगा, फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, उसके अनुसार बनाइएगा कि आराम से बन जाएगा, किस तरह की दिक्कत नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे एलसीएम लॉस कहा गया है, तो लॉस कर्मशः, तो ये हो गया लॉस। उसके बाद मौसा, तो मौसा हो गया 4। उसके बाद कहा गया पहली संख्या, तो पहली संख्या को ए लिखा गया है। उसके बाद दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को बी लिखा गया है, बी वाला फॉर्मूला हो जाएगा, काट करके इसका आंसर हो जाएगा 52। आंसर नंबर जो है डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये बिंदु दिया है, या तो ये बिंदु दिया रहेगा या तो रेकरिंग दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक चीज दिया रहेगा। बिंदु दिया रहेगा फिर भी, और रेकरिंग दिया रहेगा फिर भी, दोनों को बनाने का तरीका एक ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे क्या किए हैं, इसको मान लिए, तो यहाँ जो रेकरिंग दिया था इसका मतलब है कि 2 को आप क्या कर सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं, जितना बार मन होता है उतना बार लिख सकते हैं, आगे तक ये बढ़ते ही रहेगा 2। तो इसीलिए क्या किया गया है कि यहाँ पर ऐसे लिख दिया, समीकरण 1 मान लिया, 10 से दोनों को गुना किया है। अगर 10 से इसको गुना करते हैं तो पॉइंट क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पॉइंट क्या हुआ, आगे बढ़ गया है। पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट था, पॉइंट के बाद हम क्या किए, 3 डिजिट ले लिए, आगे कट जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, पॉइंट के बाद कुछ नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 बच गया, और यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो 1 है, 10 में से 1 घटा दीजिएगा तो 9 होगा, और ये जो गुना में है तो इधर चला जाता है तो भाग में हो जाएगा, इसीलिए आंसर ये हो जाएगा इसका। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पर ये था, तो आप बहुत करते क्या दोनों को जोड़ देते हैं, ये कुछ से कुछ कर देते हैं। ये अलग नंबर है रूट के अंदर, ये अलग नंबर रूट के अंदर है। अगर रूट के अंदर यहाँ पे 2 रहता तो 1 और यहाँ पर 1, तो 1 1 2 √2 हो जाता। अगर यहाँ पर इस तरीका से नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी पर इसको बैठा दिया गया है। बैठाने के बाद अगर स्क्वायर किया जाता है तो स्क्वायर रूट से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो फिर से गलती दोबारा कर देते हैं कि इसको जोड़ देते हैं, इसको नहीं जोड़ना है, ये रूट के साथ है तो ये रूट के साथ रहेगा, ये अलग रहेगा, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। 3 स्टेप यहाँ पे जो है 2-3 स्टेप में गलत होता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया समझने के पर्पज से। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। जब तक आपको परिभाषा नहीं पता रहेगा तब तक ये क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। देखिए 14 और 35 जो है 7 के टेबल से लग जाता है ना भाग। अभाज्य, सअभाज्य, अभाज्य का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग ना लगे, उसको क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर सअभाज्य, सअभाज्य मतलब 2 अभाज्य, 2 अभाज्य। देखो यहाँ पे 14 जो है 7 से लगता है, 35 भी 7 से लगता है, 18 25 जो है 18 और 25 ये अलग अलग टेबल से तो लगता है, क्योंकि इस दोनों के HCF एक ही कोई ऐसा टेबल बताइए जिसमें दोनों नंबर आता है।
अगर 2 का टेबल लेंगे तो 25 नहीं आएगा, 3 का टेबल लेंगे तो 25 नहीं आएगा, 4 का टेबल लेंगे तो फिर भी दोनों नहीं आएगा, 5 का टेबल लेंगे तो 25 आएगा, तो 18 नहीं आएगा। इसीलिए एक ही टेबल में दोनों नंबर नहीं आ रहा, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसीलिए यही आंसर हो गया। और 17 वाला में वही बात है, 17 के टेबल में 51 आता है, 17 और यहाँ पर 32 और 62 दिया है, तो 32 भी जो है 2 टेबल में आता है, 62 भी 2 के टेबल में आ जाता है, तो अभाज्य की परिभाषा नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए इसका बी आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पाई, जब पाई दिया रहेगा तो पाई अपरिमेय संख्या कहलाएगा डायरेक्ट है, लेकिन पाई का मान दिया रहेगा 22/7 क्या कहलाएगा? पाई का मान 22/7 है तो कौन सी संख्या कहलाएगा? तो इसके बाद क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या कहलाएगा। उसके बाद जो है 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया है बहुपद 2x² - 3 + 5 का मान x बराबर दे दिया है, x का मान आपको दे दिया है, जहां जहां x था वहां क्या किए हैं? मान बैठा दिए, माइनस था, माइनस का स्क्वायर करिए तो प्लस में चेंज हो जाएगा, या माइनस था, माइनस को माइनस से गुणा करिए तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में आ गया। उसके बाद ये प्लस था, तीनों जुड़ जाएगा, तो इसलिए 8 आंसर हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है देखिए, कहा गया है बहुपद x² - 3 के शून्यक है, x² - 3 के शून्यक क्या है? शून्यकों के लिए एक्स शून्य के निकालने के लिए बराबर 0 देना पड़ता है, और उधर भेज देंगे तो प्लस था, माइनस में चला जाएगा, माइनस था तो प्लस में चला जाएगा। अगर आपको पता है कि स्क्वायर जब हटता है तो रूट हटता है, तो रूट से पहले क्या होता है? प्लस और माइनस होता है, या तो प्लस वाले को पहले लिखिए तो माइनस वाला को पहले लिखिए, माइनस वाला को पहले लिखना चाहिए फिर इसको लिखना चाहिए। इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? इसके अनुसार आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और बच गया है 10 नंबर क्वेश्चन, बहुपद 2x² - x - 6 के, इसका भी वही सेम टू सेम कैलकुलेशन है। यहाँ क्या किए हैं? रूल होता है इसको और इसको क्या कर लेना चाहिए? गुणा कर लेना चाहिए। गुणा करके कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 आ गया। 12 का अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? 6, और यहाँ पे फैक्टर तोड़ता है 3 आ जाता है। ठीक, यहाँ पे जो इस दोनों को गुणा कर देंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, और यहाँ 3, तो 3 अगर 4 में से 3 घटा जाता है तो माइनस में 1 आ जाएगा, ताकि माइनस बड़ा वाला लिख दिया है। उसके बाद इस दोनों गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, इसीलिए ऐसे लिख दिया गया है। यहाँ पर इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? 2 के टेबल में दोनों आता है, x दोनों में है 2x हो गया कॉमन, x बच गया -2 बच गया। यहाँ पर 3 के टेबल में दोनों आता है, 3 कॉमन ले लिए, x बच गया -2 बच गया। उसके बाद इसको एक साथ लिख दिया जाता है, लिख दिया एक साथ, इस दोनों को एक साथ लिख दिया, लिख दिया। उसके बाद दोनों के बराबर अलग अलग जीरो कर लेंगे। अलग अलग जीरो करने के बाद क्या होगा कि इस प्रकार से हम लोग आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार आप पहला स्लाइड में देख चुके हैं 1 से 10 तक, दूसरा स्लाइड में देखिएगा 10 से आगे देखिएगा। ठीक, अब जो है हम लोग फास्ट में 10 के 11 क्वेश्चन देखेंगे, 11 से देखेंगे 10 तक देख लिए। फर्स्ट स्लाइड में, दूसरा स्लाइड में देखिए, कहा गया है कि यदि भाजक भागफल तथा शेषफल के क्रमशः 12, 7 तथा 5 हो तो भाज्य। सीधा सीधा था, भाज्य बराबर फॉर्मूला लगाना था। ये फॉर्मूला होता है तो इसमें याद रखने वाला बात होगी कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा, इससे बन जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद तेसर, इसके अलावा आगे जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको फॉर्मूला मुश्किल से याद रहेगा। तो ये विशेष रूप से है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और चलिए याद नहीं होगा तो इग्नोर भी कर दीजिए इस क्वेश्चन को, ऑप्शन रहता ही है उसके अकॉर्डिंग बना दीजिए। इसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे ए बी सी का मान दिया हुआ था 0, यहाँ पे ए बी सी का मान 0 बैठा दिए, यहाँ से लेकर यहाँ पे 0 हो गया कंप्लीट, तो बच गया ये माइनस वाला, तो इसके बराबर में 0 आ गया, इस माइनस वाला इधर भेजिएगा तो प्लस में आंसर आ जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा आंसर। है आसान ही, लेकिन याद रखने वाला पॉइंट है। आगे क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि P ऑफ x दे दिया है, Q ऑफ x दे दिया है। यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दिया कि दोनों को क्या करना है? गुना करना है। तो यहाँ ये गुना का रूल जो होता है आपको पता होना चाहिए कि पहला को पहला के साथ गुना किया जाता है, फिर पहला को दूसरा के साथ गुना किए हैं। x क्यूब के x से कर दिए हैं तो x के पावर 4 आ गया, x क्यूब को 5 से कर दिए हैं तो 5x क्यूब आ गया है। अब इस माइनस है, इसको इससे करेंगे, -8 तो -8x है तो x आ जाएगा, फिर -8 को कर देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? -40 आ जाएगा। इसी में देखिए अधिकतम घात क्या आ रहा है? अधिकतम घात 4 आ रहा है, इसीलिए इसका घात जो है कितना हो जाएगा? 4, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। आगे कहा गया अनुक्रम, अनुक्रम का है कुछ भी करे, सीरीज में दिया हुआ है, श्रेणी को ही अनुक्रम भी कहा जाता है। श्रेणी में दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, फॉर्मूला जानते हैं कि आगे वाले से पीछे को घटा करके क्या निकाला जाता है? सर्वांतर निकाला जाता है। सर्वांतर निकालने के लिए बोला गया है, एक को निकल, इसके बट्टा में जो है कुछ भी नहीं था, 2 के बट्टा में कुछ नहीं था, 1 दे दिए, एलसीएम ले लिए, 2 हो गया, तो 5 का 5 और 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 1/2 हो जाएगा।
यानी कि आगे भी निकालिएगा डी तो 1/2 ही आएगा, इसीलिए आगे नहीं निकालना है, ऑब्जेक्टिव है इसलिए। आगे क्वेश्चन कहा गया है कि 3 तथा 4 शून्यक वाले एक द्विघात बहुपद दिया है। यहाँ पे शून्यक दिया है, शून्यक तो शून्यक दिया है तो इसका मतलब अल्फा दिया हुआ है 3 और बीटा दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो शून्यक योग क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, तो योग के लिए फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कर दिए तो 7 आ गया। गुणनफल के लिए अल्फा गुने बीटा कर दिए, 3 गुने 4 आ गया 12। द्विघात का बहुपद का फॉर्मूला, यहाँ द्विघात बहुपद बोला गया निकालने के लिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला पता रहेगा तो वैल्यू पुट कीजिएगा, नहीं पता रहेगा तो गलत बनेगा। ये फॉर्मूला पता रहेगा ही रहेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस होता है, ये याद रहना चाहिए, माइनस होता है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा वैल्यू यहाँ पे 7 था, यहाँ ब्रैकेट के बाद एक्स है, एक्स के साथ ये गुना हो जाएगा तो 7x हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, इसीलिए आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, भाग करने वाला है तो सीधा शॉर्टकट में काम नहीं चलेगा, इसको कंप्लीट प्रोसेस के साथ भाग देकर के उसके बाद बनेगा तब जाकर के सही आंसर आएगा। यहाँ पे ये भाग था तो भाग दिए, यहाँ था ए क्यूब लाने के लिए हमको ए को ए स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, ए स्क्वायर से गुना कर दिए है तो ए क्यूब आ गया। अब इसको हम बी से गुना करेंगे तो माइनस ए बी आएगा, माइनस ए बी, ऊपर में कहीं ए स्क्वायर और बी है ही नहीं, कहीं भी ए स्क्वायर बी नहीं है, तो इसीलिए साइन तो बदलाता है, ऊपर में कुछ नहीं है तो जीरो है, तो जीरो में से हम घटाएंगे जोड़ेंगे, इसीलिए साइन यहाँ पे बदला गया, नहीं तो साइन यहाँ पे नहीं बदलाता, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया ये प्लस ए स्क्वायर बी। अब ये बचा हुआ था बी जो बी क्यू, तो बी क्यू उतार दिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे साइन बदलाएगा, इसमें भी सेम टू सेम ये जो समझा है उसी तरीका से ये भी है, ए प्लस ए और बी स्क्वायर, ऊपर में कहीं नहीं है ए बी स्क्वायर, तो इसका साइन बदलाएगा, जीरो में से घटेगा, इसका मतलब ये यहाँ लिखा जाएगा प्लस में, फिर ये माइनस में लिखा जाएगा, फिर हमें बी से करना पड़ेगा, तो इस प्रकार जो है आंसर हमारा बी आंसर जो है सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में, यदि दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर क्रमशः दिया है, योगफल इसमें सीधा सीधी गलत होता है, आज सब क्वेश्चन सीधा सीधी बना देते हैं, 13 5 65 ऑप्शन में 65 दिया ही रहेगा, ऐसा है नहीं कि 65 नहीं दिया रहेगा, 13 को 5 से गुना कर देते हैं, 65 आंसर सीधा मार्क कर देते हैं, कहते हैं कॉन्फिडेंस से हम सही बना के आए हैं, तब जाकर गलत हो जाता है। तो यहाँ योग कहा गया है, अपना मन से ले लीजिए ए प्लस बी, इसका जो है वैल्यू दिया हुआ है 13, फिर कहा गया अंतर, अंतर मतलब घटा होता है, अपना मन से लिए है ए माइनस बी, जब ये जो लेंगे वही यह लेना पड़ेगा, फिर समीकरण के तौर पे निकाल रहे हैं ए और बी का वैल्यू, उसके बाद जो ए और बी आया है उसका गुना कीजिए, तब जो है आएगा आंसर वो सही होगा। चलिए आगे देखिए 18 नंबर से देखिए, दिख रहा है साफ साफ बताइएगा, क्लियर दिख रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 का विवेचक है, इसका विवेचक क्या है, देखिए बस यहाँ पर विवेचक कहने का मतलब हो जाता है डी निकालने के लिए, तो डी निकालने के लिए डी इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिएगा, डी का जितना वैल्यू हो जाएगा वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस को माइनस से गुना किया है इसलिए प्लस हो गया, प्लस में 8 आ गया, 8 को 9 से किया 8 में 72 हो गया, और ये 7 का स्क्वायर करने पे क्या होता है, 7 को स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो 121 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रकृति कहने का मतलब है कि मूल संभव है कि नहीं है, वास्तविक मान निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए हम जो है क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। यहाँ डी इक्वल टू फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि कैलकुलेशन करने के बाद माइनस में आ गया, ये बड़ा नंबर था ये छोटा नंबर था, छोटा नंबर से बड़ा नंबर जब भी घटाया जाता है किस में आता है, माइनस में आता है, तो माइनस में 4 आ गया, तो माइनस में जब डी आ जाता है तो उसका हल नहीं होता है, इसीलिए इसका लिखा जाएगा वास्तविक मूल्य नहीं है, मतलब ये हल नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो है 20 नंबर क्वेश्चन जो है समझने वाला क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं का मध्य, तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, जो संख्या एक और स्वयं से भाग लगेगा, यानी कि एक और स्वयं से भाग लगना ही लगना चाहिए, दूसरा कोई नंबर नहीं आना चाहिए, तो दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा, तो यहाँ वो संख्या वो नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 टोटल 5 को बोला गया था, 5 ले लिए।
माध्य का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। टोटल संख्या था 5 ठो और सभी संख्या को जोड़ दिए हैं और उसके बाद भाग दे दिए, भाग देने के बाद 5.6 आ जाएगा, इसीलिए बी आंसर हो जाएगा। चलिए अभी जो है ये 20 क्वेश्चन का देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे वाला वीडियो में आपको 21 से 40 तक क्वेश्चन बता